नमस्कार। इस वक्त हम रामलीला ग्राउंड में मौजूद है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे तमाम लोग मौजूद हैं। विशाल जन रैली निकाली आज और ये जो रैली निकाली गई है ये वोट चोरी के खिलाफ है, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा लगातार खास तौर पर राहुल गांधी जी उठाते आ रहे हैं। कांग्रेस लगातार इस पर जोर दे रही है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहे हैं, देश में वोट चोरी हो रहा है। कहीं ना कहीं एसआईआर पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। तो यहाँ पर जो तमाम लोग आए हैं प्रदर्शन करने, विरोध प्रदर्शन करने, उनसे पूछेंगे कि वोट चोरी को लेकर जो अभी सत्ता पक्ष जो ये सवाल उठा रहे हैं कि वोट चोरी किस तरह से हो रही है, कैसे हो रही है, क्या सबूत है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। और वोट चोरी कैसे हो रही है, इस चीज़ के क्या पुख्ता सबूत है या क्या जवाब है लोगों के पास, उस पर भी बात करेंगे। नाम क्या होगा सर आपका? सर मैं नरेश मलिक हूँ। कहाँ से आए हैं? हरियाणा हिसार से हैं। मैं प्रदेश का चेयरमैन हूँ कामगार कर्मचारी कांग्रेस का। सर एक सवाल है हमारा, क्योंकि वोट चोरी को लेकर वोट चोर गद्दी छोड़ के आप लोगों ने अपने गले में वो डाले हुए, कार्ड डाले हुए हैं और रैली भी इसी चीज़ से संबंधित है। तो सबसे पहला सवाल जो सत्ता पक्ष उठा रहा है वो ये उठा रहा है कि किस तरह से वोट चोरी हो रहा है। देखो वोट चोरी क्या हो रहा है कि ये वोट चोरी कई तरीके से कर रहे हैं। राहुल गांधी जी ने पीछे समझाया था कि 5 तरीके से वोट चोरी हो रही है। पहले क्या है कि मेन काम करते हैं ये लोग जो कांग्रेस से समर्थित लोग हैं, उनमें से मान लो एक विधानसभा में 2 लाख वोट हैं, 2 लाख में से क्या करते हैं कि ये 10-15 हज़ार वोट काट देते हैं। 15 तो वो कम हो गए। उसके बाद कुछ लोग यहाँ 10,000 फर्जी जोड़ देते हैं, 25 हो गए। उसके बाद कुछ वोट पड़ते हैं ना, जब इलेक्शन होता है तो 4-5% की एक बढ़ोतरी कर देता है चुनाव आयोग। मान के चलो कि एक विधानसभा में 50,000 वोटों की चोरी हो जाती है। तो ये बड़ा डाका है और ये डाका होने नहीं देंगे हम। ये लोकतंत्र में पहली बार है जो ये हो रहा है 10 साल से लगातार। 2 चुनाव हुए हैं, तीसरा चुनाव हुआ है। पहले चुनाव में तो ये कर नहीं सके, उस टाइम तो जनता ने जो जनाधार दिया था वो था। उसके बाद दोनों चुनाव में इन्होंने घपला कराया है। कई जो विपक्षी महागठबंधन की भी जो कई पार्टियां रही हुई हैं, चाहे ओवैसी ले लें आप, कहीं और भी पार्टियां हैं जो ये कह रहे हैं कि वोट चोरी से इतना बड़ा मुद्दा नहीं है और भी कई मुद्दे हैं देश में, उस पर क्यों नहीं काम कर रही कांग्रेस विपक्ष पार्टी? बेरोजगारी का मुद्दा भी है, बहुत बड़ा मुद्दा है। और बात क्या है कि जब लोकतंत्र ही नहीं रहेगा तो इनको रोजगार तो देना नहीं है, क्योंकि इन वोट चोरी से वोट जनता की इन्होंने ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए रोजगार भी नहीं दे रहे हैं। तो मेन जो हमारी मुख्य जड़ है वो चुनाव आयोग अगर ठीक हो गया तो सत्ता परिवर्तन होगा, सत्ता परिवर्तन होगा, कांग्रेस की सत्ता आएगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। कह रहे ना कि वोट चोरी जैसा शब्दों का इस्तेमाल ना करे कांग्रेस, खासतौर पर राहुल गांधी। चुनाव आयोग के मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि वोट चोरी हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि अगर हो रहा है तो हलफनामा क्यों नहीं दे देते राहुल गांधी? चुनाव आयोग नहीं है, भाजपा आयोग है, ठीक है। रही हलफनामे की बात, राहुल गांधी जी क्यों देंगे हलफनामा? चुनाव आयोग को खुद न देना चाहिए। उन्होंने जो पार्टियां मांग रही है उनका एक हक बनता है कि हर चुनाव आयोग का कि हर पार्टी को देता हो पार्टी का जनाधार हो या ना हो। कांग्रेस तो जनाधार वाली पार्टी है। चुनाव आयोग ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं देश के जो तमाम जनता है, आप लोग पार्टी कार्यकर्ता है, आप लोग तो अपने जवाब देंगे, लेकिन जो जनता है, देश की जनता है, या फिर जो चुनाव आयोग जिस तरह से ये सवाल कर रहा है कि राहुल गांधी जी हलफनामा क्यों नहीं दे देते लिखित तौर पर, अगर वोट चोरी हो रहा है, अगर एसआईआर में गड़बड़ी हो रही है, अगर ये तमाम चीज़ें हो रही है। देखो पूरी कांग्रेस पार्टी की जो लीगल सेल है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को दी तो है सारी चीज़ें। हमारे को ये चीज़ दी जाए, मतलब जो डिजिटल डाटा है उसमें 1 मिनट में पता लग जाता है कि भाई फर्जी वोट कितने हैं एक आदमी के। मान लो एक आदमी के नाम से कितने वोट हैं, चेहरे से पता लग जाता है, फेस से कितने वोट हो रहे। तो ये देते क्यों डाटा? ये सब गुमराह करने की बातें हैं। ये भाजपा आयोग है, चुनाव आयोग नहीं है। चुनाव आयोग पे यकीन है? चुनाव आयोग पे यकीन नहीं है आप लोगों को? यकीन का चुनाव आयोग है ही नहीं, भाजपा आयोग बन चुका है। आप क्या कहेंगे, किन मुद्दों को लेके आई हैं? धन्यवाद जी, बोलेंगे क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम है निर्मल। आप क्या कहेंगे वोट चोरी को लेके आप यहाँ पर आए हैं, किस तरह से साबित करेंगे कांग्रेस की वोट चोरी हो रहा है? मैडम ये देखो इतनी जनता है, इनके वोट कहाँ गए? आप ये देखो कितने लाखों करोड़ों में जनता आई हुई है। ये आपको भी पता है कि कितने वोट कहाँ गए हमारे। तो ये तो सरेआम ही दिख रहा है कि वोट चोरी हुए हैं मैडम। हाँ जी, इतनी जनता देख के ही बंदा बता सकता है मैडम कि वोट चोरी हुए हैं। बीजेपी तो पलटवार कर रही है कि जनसभा बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ से नहीं साबित हो जाएगा कि मैडम क्या जवाब? चोर कभी नहीं कहता कि मैं चोरी करता हूँ, चोर कभी नहीं कहता, जनता बोल रही है सर। जनता बोल रही है। हाँ जी, साबित करके रखेंगे। हाँ जी बिल्कुल मैडम, जोरों शोरों से। वोट चोर गद्दी छोड़। कार्तिक भारद्वाज। कहाँ से आए हैं? जयपुर से आए हैं हम सभी। कितनी दूर से आए?
देश भर से यहाँ पर तमाम लोग एकत्रित हुए हैं, वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष के खिलाफ ये वोट चोरी का आरोप लग रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़। तो सत्ता पक्ष जो सवाल कर रहा है मुख्य तौर पर वो ये कह रही थी, क्या प्रूफ है कांग्रेस के पास कि वोट चोरी हो रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, आज जो लिस्ट हमारे को वोटर लिस्ट राहुल गांधी जी ने दिखाई, उसमें एक एक प्रूफ उन्होंने खुद दिखाया है और स्पष्ट किया है। आज अगर हम लोगों को ये इलेक्शन कमीशन जो है, जो आज भ्रष्ट हो गया है, जिसमें युवाओं का विश्वास टूटता जा रहा है, अगर हमको एक डिजिटल डेटा प्रोवाइड करा दे तो हम लोग और पुख्ती से सबूत दे पाएंगे। लेकिन सबूत आज भी सबके सामने है, जहाँ एक एक विधानसभा के अंदर यहाँ पर 30-30, 50-50 हज़ार वोटों की धांधली कर रहे हैं आपके सामने। इतने कम मार्जिन से हम लोग हरियाणा के अंदर हारे और लाखों के अंदर वहाँ भी वोट चोरी करी गई है। तो आज अगर युवा अपनी खुद की सरकार खुद नहीं चुन पा रहा, उसके अंदर भी धांधली हो जा रही है, तो हम कैसे विश्वास करें कि हमारे देश के अंदर डेमोक्रेसी है? आप लोगों को विश्वास नहीं रहेगा? आज चुनाव आयोग के ऊपर कौन विश्वास करता है? चुनाव आयोग को इन्होंने बोला कि आप सीसीटीवी फुटेज प्रोवाइड कराइए, तो उन्होंने कैसा बहाना दिया कि माताओं बहनों की सीसीटीवी फुटेज हम कैसे प्रोवाइड करा दें? भाई, वोट डालते हुए जो इनकी वीडियोस हैं, इनके माध्यम से अगर हमको ये पता चल पाए कि वहाँ पर कितना क्राउड है, कितने लोग आ रहे हैं एक टाइम पे वोट डालने के लिए, तो सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएगी। एक सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि उस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ना करे कि वोट चोरी हो रहा है। दूसरा, उन्होंने जो अभी बीच में ये कहा था कि क्यों नहीं हलफनामा लिख के दे देते चुनाव आयोग के खिलाफ, जब हलफनामा देने की बात करें तो क्यों नहीं राहुल गांधी दे रहे हैं? सवाल उठा आपके सामने है कि इन लोगों को तो क्या होता है कि जब भी इनको लगे कि यार हम लोग कभी घिर गए हैं, तो ऐसे लॉ निकालते हैं कि इन लोगों को लॉ ही बचा लेते हैं। आज आपके सामने इन ऐसे लॉ निकाल रखे कि हम लोग केस ही नहीं कर सकते इनके ऊपर, इलेक्शन कमीशन के ऊपर। तो जब इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर हम केस ही नहीं कर पाएंगे, चीज़ों को हम उठा ही नहीं पाएंगे, तो फिर ये लोग ऐसी बातें ही क्यों कर रहे हैं? इनको तो पता है कि हम लोग केस करेंगे, अंत के अंदर ये कोई लॉ बदल देंगे और फिर हम लोग को परेशान करने का काम करेंगे। आज हम अपोजिशन के अंदर है, ये सत्ता के अंदर है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि सत्ता को एक गलत तरीके से यूज़ में लेंगे। कैसे कैसे आप लोग क्यों नहीं एक्शन ले सकते हैं? क्यों नहीं एक्शन ले सकते हैं चुनाव आयोग के खिलाफ? अगर जब चुनाव आयोग खुद कह रहा है कि हलफनामा लिख कर दो, अगर आपको लग रहा है कि वोट चोरी हो रहा है या चुनाव आयोग निष्पक्ष चुनाव नहीं करवा रहा है, तो क्यों नहीं राहुल गांधी दे रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आज दुखद बात तो ये है कि जो इलेक्शन कमिश्नर खुद हैं और जो इलेक्शन कमीशन है, वो कहीं ना कहीं बीजेपी वालों ने अपने हिसाब से सेट किया है। वहाँ पर निष्पक्ष लोग नहीं बैठे हुए जो पक्ष नहीं लेंगे। दूसरा, इन्हें आज ऐसा लॉ इंट्रोड्यूस किया है नया कि आप वहाँ पर जाके खुद केस नहीं कर सकते। आज अगर हम लोग केस करने के लिए जाएंगे तो वो चीज़ वैल्यूएबल ही नहीं रहेगी। इसने ऐसा बोला कि आप केस नहीं कर सकते, आप हलफनामा नहीं दे सकते? ये तो जी आपको कोई लॉयर और अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन आज ये नया लॉ इंट्रोड्यूस हुआ है और रिसेंट में ही हुआ है। जब वोट चोरी का आरोप राहुल गांधी जी ने लगाया, उसके बाद में इंट्रोड्यूस हुआ है। आप बताइए, कोई लॉ अगर सही था तो पहले इंट्रोड्यूस हो जाना चाहिए था ना। वोट चोरी का आरोप लगाने के बाद थोड़ी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। नया लॉ आया है आपके हिसाब से कि आप वोट चोरी के खिलाफ हलफनामा भी नहीं दे सकते, चुनाव आयोग में कोई सवाल खड़ा नहीं कर सकते? नहीं खड़ा कर सकते हैं हम लोग। ऐसा नियम आया है? बिल्कुल। कब आया ये नियम? अभी रिसेंट के अंदर, जब राहुल गांधी जी ने इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी। ऐसा नियम आया है? जी। श्योर हैं आप? बिल्कुल जी। एक और सवाल है हमारा, क्योंकि जो जनता है, जो पब्लिक है, आम जनता है, वो क्यों नहीं सड़कों पर उतर आ रही है फिर वोट चोरी के खिलाफ? आपके सामने हजारों लोग सड़कों के ऊपर ही हैं, सब आम जनता ही है, सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं। क्योंकि सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि हमारे साथ जनाधार है, जनता का विश्वास है। तमाम आपने देखा होगा कई नेताओं के बयान आ रहे हैं, यहाँ तक कि जो अन्य पार्टियां जैसे एक स्वदेव भारतीय समाज पार्टी, वो भी ये कह रही है कि वोट चोरी तो मुद्दा है ही नहीं देश में। मुद्दे कई सारे हैं देश में जिन पर कांग्रेस काम नहीं कर रही है। आज आप एक बात बताइए, विपक्ष का काम क्या होता है? सत्ता से सवाल पूछना। ये सत्ताधारी हैं, ये विपक्ष से सवाल पूछना शुरू कर देते हैं, जवाब तो कभी देते ही नहीं है। हमेशा ये विपक्ष ही जवाब देता है, ये लोग तो जवाब ही कहाँ दे रहे हैं। आज हम सभी युवा यहाँ पर हजारों की तादाद में इसलिए तो इकट्ठा हुए हैं कि हम लोग हमारे सवाल का जवाब चाहते हैं। क्या सवाल है आपके सत्ता पक्ष से? हमारा सबसे पहला ये सवाल है कि आपको कौन हक देता है कि आप इस प्रकार से वोट चोरी करें, हमारी डेमोक्रेसी को ख़त्म करें। आज अगर हम सभी यूथ का विश्वास ही टूट जाएगा इलेक्शन कमीशन से और हम लोगों का डेमोक्रेसी में विश्वास ही नहीं रहेगा, तो हम लोग कैसे अपनी सरकार चुन पाएंगे? आज हर किसी का खुद का अधिकार है, वो जो चाहे उस सरकार को चुन सकता है, सबका एक वोट डलता है। आज ये उसी वोट को चोरी करने का काम कर रहे हैं। आज SIR जैसी प्रक्रिया जो होनी चाहिए देश के अंदर, लेकिन उसको अगर ये धांधली की तरह यूज़ में लेंगे, आज उसके माध्यम से जो दलित है, जो पिछड़े हैं, जो माइनॉरिटीज़ हैं, उनका वोट काटने का काम करेंगे, तो कहाँ तक ठीक है? आज जो भी देश का नागरिक है उसको वोट देने का अधिकार तो है ही ना, तो उस चीज़ को ये SIR के माध्यम से उदाहरण एक दो एग्जाम्पल देंगे वोट चोरी का? सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने बिहार है, उसके बाद में आपके सामने हरियाणा है। आज यहाँ पर ऐसी सीट्स हैं जहाँ पर कोई 10,000 वोटों से कोई अपना प्रत्याशी हार गया। कितनी सारी सीटें 2-2 हज़ार वोटों से हारे। वहाँ उन सीटों पे जाके जब आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10-10 हज़ार वोट हमको देखने को मिल रहे हैं जो नकली पड़े हुए हैं। तो आज ये चीज़ कहाँ तक सही है?